एक बार की बात है जहाँ जंगली जानवरों का बसेरा था। उस गांव में अनेक प्रकार के जानवर रहते थे। बंदर, बाघ, सांप, बिल्ली और हाथी। सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली था हाथी। वह गांव के अन्य सभी जानवरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत था। एक दिन हाथी ने सभी जानवरों को बुलाया और एक महत्वपूर्ण बात बताई। मेरे प्यारे दोस्तों, उसने कहा, हमें साथ मिलकर जीना चाहिए। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सब जानवर उसकी बात से सहमत थे और उन्होंने वादा किया कि वे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। गांव के पास एक बड़ा औरंगजेब हाथी रहता था। वह बहुत ही घमंडी था और अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानता था। वह अकेला ही घूमता और खाता था और अन्य जानवरों के साथ बात नहीं करता था। हाथी ने देखा कि औरंगजेब हाथी अकेले ही रहकर बहुत ही अकेलापन महसूस करता है। वह उसके पास गया और उसने कहा, भैया, आपको हमारे साथ रहना चाहिए। हम सभी जानवर एक परिवार के रूप में हैं और हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। औरंगजेब हाथी ने इसे उसका बेहतरीन अवसर समझा और उसने इस विचार को स्वीकार किया। वह अब गांव के अन्य जानवरों के साथ मिलकर रहने लगा। धीरे धीरे औरंगजेब हाथी ने देखा कि उसके साथ रहने से उसकी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ रहा है। उसकी गर्विता कम हो गई है और वह समझदार हो गया। अब वह सभी की मदद करता था और उसके साथ समय बिताने में आनंद लेता था। एक दिन गांव में एक बड़ी आपदा आ गई। गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल था और वहां आग लग गई। सभी जानवर बहुत व्यस्त थे और डरे हुए थे। हाथी ने तुरंत सबको बुलाया और बताया कि हमें सबको मिलकर काम करना होगा। हमें जंगली आग से बचने के लिए मिलकर प्रयास करना होगा। सबने एक साथ काम किया। हाथी और औरंगजेब हाथी ने सबकी मदद की और सबके साथ मिलकर जंगली आग से बचाया। इससे सभी जानवरों के बीच एक अच्छा बंधन बन गया और उनकी अब बड़ी आत्मीयता थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें गर्व और अकेलापन को छोड़कर समाज में मिलकर रहना चाहिए। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और जब कोई समस्या आती है तो हमें मिलकर उसे सुलझाना चाहिए। इससे हमारे और हमारे समाज के बीच एक अच्छा संबंध बनता है और हम एक दूसरे के लिए बेहतर व्यक्ति बनते हैं।